जिंदगी आसान बनाने के नाम पर केमिकल की ये दुनिया हमारे शरीर पर कितना असर डाल रही है। घर में, ऑफिस में या फिर बाजार में हर जगह बस केमिकल का जाल बिछा हुआ है। साफ सफाई, खुशबू और ये चमक, ये सब तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके पीछे आप यकीन मानिए हमारी सेहत जो है वो कीमत चुका रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, ईशा और ज्योत्सना, कोई सुरक्षित नहीं है। देख रहे हैं ये केमिकल की दुनिया। बिल्कुल ठीक कह रही है मीनाक्षी आप। ये जो केमिकल की दुनिया है, इसका हमारे जीवन पर जिस तरह से कब्जा है, उस वजह से भागदौड़ भरी जिंदगी में हम साफ सफाई और फ्रेशनेस पर तो काफी ध्यान देते हैं, लेकिन इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि इनका असर हमारे शरीर पर कैसे पड़ रहा होगा। घर हो, ऑफिस हो या फिर कोई दूसरी जगह, हर जगह हमें मॉस्किटो रेपेलेंट, टॉयलेट क्लीनर्स, रूम फ्रेशनर्स, हैंड वॉश, इसके अलावा डिटर्जेंट, साथ ही सोप और कुछ और चीजें हैं, शैम्पू, बॉडी वॉशेस जैसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। पेस्ट कंट्रोल की भी बात है ईशा, है ना? बिल्कुल आपने सही कहा। और कोई शक नहीं है कि ये चीजें हमारी जिंदगी को आसान और आरामदायक तो बनाती हैं, लेकिन ये हमें नहीं पता होता कि इनमें छिपे केमिकल्स जो है हमारी सेहत पर कितना गहरा असर डालते हैं। बात तो आप लोग ठीक कह रही हैं। रूम फ्रेशनर की ही हम बात कर लें, इसमें इस्तेमाल होने वाले फेटलेट्स और आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस से एलर्जी, माइग्रेन, एस्थमा, ये तमाम अटैक ट्रिगर हो सकते हैं। तो वहीं मॉस्किटो रेपेलेंट में पाया जाने वाला डीट, यानी DEET, डीट, इस नाम का केमिकल बच्चों और बुजुर्गों में स्किन एलर्जी देता है। लंबे समय तक इस्तेमाल अगर कर लिया जाए तो फिर नर्वस सिस्टम पर भी इसका असर पड़ता है। तो वहीं लिक्विड हैंड वॉश और बॉडी सोप की हम बात करें या शैम्पू की ही क्यों ना बात कर लें, इसमें मौजूद SLS यानी कि सोडियम लॉरेल सल्फेट झाग तो ज्यादा बनाता है, लेकिन स्किन को ड्राई कर देता है और हार्मोनल प्रॉब्लम्स की सबसे बड़ी वजह बनता है। और जो हम कंफर्टर यूज करते हैं कपड़ों को धोने के लिए, वो भी कुछ इसी तरह का काम करता है। कंफर्ट आपका ले लेता है। टॉयलेट क्लीनर और डिटर्जेंट को मत भूल जाइए, क्योंकि उसके अंदर होते हैं हार्श केमिकल्स जो अगर गलती से शरीर में चले जाए ना तो पेट, लिवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि केवल इनके धुएं में सांस भी अगर ले ले तो फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। पेस्ट कंट्रोल स्प्रे में मौजूद ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बोमेट्स सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं, उस पर असर डालते हैं। इसलिए पेस्ट कंट्रोल करवाने के बाद घर को कुछ घंटे तक खाली रख देने की सलाह दी जाती है, वहां नहीं जाने की सलाह दी जाती है। अब सवाल तो आपके भी मन में आ रहा होगा कि सफाई और खुशबू तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी तो हमारी सांसें हैं, हमारी सेहत है। तो फिर करें क्या? तो चलिए योगाभ्यास के साथ साथ योग गुरु स्वामी रामदेव से जानते हैं कि जिंदगी में जहरीले केमिकल का लोचा कैसे होगा कम। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी। 3 देवियों ने आज एकदम बहुत जबरदस्त मोर्चा संभाला हुआ है। इधर मेरे साथ भी मोर्चा, हमने भी योग का पूरा संभाला हुआ है। इधर एक छोटी सी गुड़िया तनया, उसकी माँ जो है क्या, खुशबू, हाँ, ये इधर ही मेरे पास ही है। और ये खुद फार्मासिस्ट है, फार्मेसी में इसने डॉक्टरेट किया। बच्चे नहीं हो रहे थे, अब तनिया भी आ गई और जो इनफर्टिलिटी के सब कारण थे उनका भी निवारण हो गया। और उससे ज़्यादा तो ये हमारी क्या नाम है दूसरी बिटिया, मयूरा, इसको तो डॉक्टर से ने बोल दिया था बच्चे कभी होंगे नहीं, और दोनों बड़ी पढ़ी लिखी है। ये लेक्चरर या प्रोफेसर है, ये तो खुद ही फार्मेसी में डॉक्टर है। खैर, ये जो छोटी छोटी केमिकल्स, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, फिर एयर फ्रेशनर्स, फिर वॉशिंग पाउडर्स, फिर अलग अलग प्रकार के डिटर्जेंट्स, फिर टॉयलेट क्लीनर जो आपने बताया ना, सच में इनका बड़ा दुष्प्रभाव। ये जो अलग अलग प्रकार का हम छिड़काव कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर भी आपने देखा पीछे, यहाँ पर उसका एक स्वस्थ विकल्प है। ये हमारे बाबा जी को हमने नीम का धुआं, नीम, गूगल, ऐसे हवन का धुआं, हमारे यहाँ पर पहले से धूनी जमा के बैठते थे बाबा लोग, और अपने घरों में जहाँ धूनी होती है वहाँ सब प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजेंस खत्म हो जाते हैं।
ये हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च करके बताया है। ये ताड़ासन, तिलक ताड़ासन, चक्रासन, ये तो रोज़ की दिनचर्या है ही हमारी। और इसमें जो सूर्य नमस्कार कर सके तो बहुत अच्छी बात है। बाकी उल्टे लेट करके आप तो भुजंग आसन कर लो, क्योंकि सूर्य नमस्कार सबसे हो नहीं पाता। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भुजंग आसन ही 100 बार ये अवश्य कराते हैं। और आज फ्लोर क्लीनर से लेकर के टॉयलेट क्लीनर के स्वस्थ विकल्प क्या हैं, ये हमने गोनाइल से लेकर के, ग्रीन फ्लश से लेकर के, हर्बोवास, हर्बलवास और पतंजलि सुपर डिशवाश बार, जिसमें राख, नीम और नींबू की पूरी चमकार है, झंकार है। और ये दंत कांति, केश कांति, एलो कांति, स्किन केयर, डेंटल केयर, हेयर केयर का ये जो पूरा ताना बाना है, जो हो सके तो सूर्य नमस्कार भी ऐसे कर देना। और फिर ये तो हम रोज़ ही करवा देते हैं 10-20 बार, तो ऐसे थोड़ा सा एक बार तो जोर सा पड़ता है, लेकिन फिर दिन भर जो है ना बड़े कंफर्ट के साथ आप रहते हैं, ऐसे उल्टे लेट करके 10 बार, ऐसे 10 बार से तो शुरुआत होती है। और हम तो 100 बार कब पहुंच जाते हैं पता ही नहीं लगता, बातों ही बातों में। बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप स्वामी जी। वापस नेचर की ओर लौटना है, बैक टू बेसिक। जितने किस्म के केमिकल, जितने किस्म की सुगंध, चमक देने वाली चीजें, मॉस्किटो रेपेलेंट, टॉयलेट क्लीनर, रूम फ्रेशनर, हैंड वॉश, डिटर्जेंट, बॉडी सोप, शैम्पू, मैं बस नाम देती चली जाऊंगी। हमारी जिंदगी इससे घिरी हुई है। जिंदगी आसान तो बहुत बन गई है, लेकिन इसमें मौजूद केमिकल्स कैसे धीरे 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 हर दिन करके हमारी सेहत पर बुरा असर डाल रहे हैं, वो हमें अपने आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी हम विकल्पों के बारे में सोचते नहीं हैं। नेचुरल ऑप्शन तो आगे आप बताएंगे, लेकिन सबसे अच्छा तो ये है ना स्वामी जी कि हम अपने वाइटल ऑर्गन्स पर इतनी मेहनत कर लें, इतना उसका ख्याल रख लें, वाइटल ऑर्गन्स को इतना मजबूत बना ले कि चाहे कितने भी केमिकल का जाल क्यों ना हो, वो हमारे वाइटल ऑर्गन पर असर ना डाले। अब जितने प्रोडक्ट का मैंने नाम भी लिया, मान लीजिए मैं अगर मॉस्किटो रेपेलेंट की ही बात कर लूँ, तो मॉस्किटो रेपेलेंट में इतने केमिकल होते हैं कि अगर आप किचन के किसी हिस्से में कॉकरोच से निजात पाने के लिए अगर छिड़क भी दे, तो कुछ देर तक तो इंसान का उस एरिया में जाना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अब क्या करें, कॉकरोच मारने हैं। बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं स्वामी जी, इन सिंथेटिक केमिकल्स से कैसे बचा जा सकता है? पावर योग तो आप करा ही रहे हैं स्वामी जी। तो देखो ये जो आप कह रहे हो ना, जिंदगी आसान कर दी है, नहीं थोड़ा बदलो इसको। जिंदगी में नींद हराम कर दी है इन सारी चीजों ने। कॉकरोच के लिए अलग, चूहों के लिए अलग, मच्छरों के लिए अलग, और ये सब केमिकल्स आपने कहा ये हवा में उड़ करके ना अपने सांसों के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचते हैं और कैंसर जैसे रोगों के कारक हैं। ये बड़ा खतरनाक ताना बाना है। तो एक तो अपनी इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त बना लें, जैसे हम रोज़ ये ऐसे साधारण दंड से लेकर के और सर्प दंड से लेकर के हनुमान दंड से लेकर के एक बार तो पूरा लोगों से घनघोर योगाभ्यास कराते हैं कि भाई आप चाहे धीरे धीरे ही कर लो, चलो होले होले होले। हाँ घनघोर। अब ये हमारी बिटिया पायल देखो, इसका हस्बैंड भरत देखो चमक रहे हैं, और ये बच्चा दीपक, इसका दीपक बुझने को हो रहा था। भरत ने 7 दिन में 7.5 किलो, पायल ने भी कम कर लिया, इसका तो ज़्यादा था ही नहीं। दीपक को ओसीडी था, इसने ओसीडी ठीक कर लिया। और हमारे के नाम है थोड़ा रोशन सिंह, रोशन होगी इन्हों की जिंदगी। 125 किलो के थे, अब 117 आ गए। मात्र 5 दिन में 8 किलो टेप दिया उल्टा। और एक तगड़ा लड़का, ये तो क्या नाम, मानवेंद्र सिंह, इसने तो बहुत मुर्गे बकरे रगड़े। और अब इसको समझ में आया कि भाई लौकी खाने में फायदा। तो सारे बकरे मुर्गे अंदर ही जमा हो गए थे। और 100 कितना का हो गया था, 134। और एक हमारे बीच में भाई अटके पड़े, क्या नाम है, हाँ ये देखो
एक ये 100 से नीचे अब टपक गए 76 पर। ये 100 से ऊपर पहुंच गए थे, 101 से ऊपर 25 किलो कम कर लिया। अब तो सबको प्रेरणा जगी है। ये ऐसे फिर एक ये सलभासन, और फिर वेट कम करने के लिए तो सीधे लेट करके ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। तो देखो, एक तो जहाँ अब मच्छर वाली दवाई लगा के ना हमें तो सबसे ज़्यादा जो है ना अटपटा लगता है, इसलिए हमने तो डबल जाली वाले किवाड़ लगा दिए। अब मैंने कई वर्षों से मच्छर की दवाई लगाई नहीं है। देखो 3 बातें बता रहा हूँ। डबल डोर खिड़की ना, एक में जाली, एक में दरवाज़ा, और जब मच्छरों का समय होता है ना सुबह शाम, मैं झट से दरवाज़ा खोलता हूँ, झट से बंद करता हूँ। फालतू में एक भी मच्छर आ जाएगा तो कान में बड़े संगीत से सुनाता है, कीर्तन सा करता रहता है। तो दूसरा, तो मैं तो मच्छर वाला मॉस्किटो रेपेलेंट यूज ही नहीं करता। अरे अब तो मैं लगाने भी लग गया। एक बार तो मैंने लगाया तो ऐसा लगा कहीं हमको जेल में बंद सा कर दिया गया, तो वो भी अच्छा विकल्प है। देखो, और फिर ये जो टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, फिर ये मच्छर, ये छिपकली भगाने वाली अलग, कॉकरोच वाली अलग, चूहे वाली अलग, और ये सब फिर हवा में घुल करके और हमारी सांसों के माध्यम से हमारे 2400 किलोमीटर लंबे रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबे सर्कुलेटरी ट्रैक, 37 ट्रिलियन सेल्स, उनका पूरा आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन, पूरा स्ट्रक्चर करेक्ट, वही सब करेक्ट कर देते। तो खैर ये अभ्यास तो रोज करने। अच्छा स्वामी जी, मच्छरों की बात से मुझे याद आया, से आगे बढ़ती है मच्छर भगाने के लिए। उन दिनों हम लोग लखनऊ में रहा करते थे और बड़ी मच्छरों की परेशानी थी, तो कभी कभी क्या करते थे, नीम की पत्तियां खूब सारी इकट्ठी करके और फिर गूगल के साथ कुछ मिक्सचर तैयार करती थी मम्मी, अब तो मुझे याद नहीं क्या था, तो कर रहे हैं हमारे सन्यासी। और फिर कपूर के साथ उसको जलाती थी और उसका धुआं पूरे घर में करती थी। तो इस तरीके के तो बहुत सारे और मेडिकेटेड उपाय होते होंगे जिससे कि मच्छरों को भगाया जा सके। नीम का ऑयल का इस्तेमाल करना या फिर लेवेंडर के ऑयल का इस्तेमाल करना। और जी हाँ, ये एकदम ठीक कह रहे हैं आप। एक बात और सुनो जी, अपनी इम्यूनिटी इतनी अच्छी कर लो। मुझे मलेरिया वाले मच्छरों ने भी खूब काट की, खूब टेस्टिंग की, और जितने भी दुष्टात्मा मरते हैं मक्खी मच्छर ही बनते हैं। वो ये मनुष्य के रूप में भी हमें सताते हैं और मरने के बाद मक्खी मच्छर बन करके हमें काटते रहते हैं। लेकिन हमको आज तक मलेरिया नहीं हुआ, भगवान के कितनी, गुरु भगवान महाराज के कितनी कृपा है। तो देखो जो है, हम ना तो मलेरिया, न डेंगू, न चिकनगुनिया, ना कोई और आड़ कबाड़। क्यों? हमने अपनी इम्यूनिटी ऐसी बना रखी। मच्छर हमको काटता है तो बेचारा काटते वही मोक्ष हो जाता है। मच्छर मरता है, रामेदेव का कुछ नहीं बिगड़ता है। 3 चीजें करने, एक तो योग पूरा करना, एक नमक और चीनी, ये इसको कम से कम खाना। तो लोग कहते भाई इसको तो सांप ने काटा और सांप ही मर गया। सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, जो अपने शरीर पर काम करोगे ना, तो ये मक्खी मच्छर तो क्या, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जैसे एक भाई ने सांप से कटा के फिर मरी गया ऐसे मतलब सांप से तो मैं देखो मैंने कोई प्रयोग नहीं किया, लेकिन मक्खी मच्छरों का हम पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। स्वामी जी, लेमन ग्रास वाला विकल्प कैसा है? एकदम से मोटा सा दाफड़ सा हुआ, मच्छर मरा, फिर वो खत्म। कहीं पर भी देखो एक भी आपको निशान नहीं दिखेगा मक्खी मच्छर जी। तो ये अपनी इम्यूनिटी अच्छी बनाए, गिलोय खाएं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी में सुबह सुबह पीने के लिए बोलता हूँ। और अभी भी गाय का घी और नारियल का तेल पी के आया तो पूरी चमड़ी चमक रही है। ये चमक, ये दमक पूरी खनक रहेगी जिंदगी में। जी मेरी बहन। स्वामी जी, लेमन ग्रास का भी आप इस्तेमाल बताते हैं मच्छरों से बचने के लिए। रूम फ्रेशनर की बात कर लेते हैं अब, क्योंकि रूम फ्रेशनर में आर्टिफिशियल खुशबू जो रहती है वो सिर दर्द, एलर्जी या एस्थमा को ट्रिगर करती है और हार्मोनल प्रॉब्लम्स की भी बड़ी वजह बनती है। और यही कारण है कि हम इस कंफर्ट के चक्कर में इन परेशानियों का अंदाज़ा नहीं लगा पाते और तब तक जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब क्या नेचुरल उपाय अपनाया जाए कि हार्मोन का जो बैलेंस बिगड़ गया है उसको ठीक रखा जाए और ये जो केमिकल की दुकान है हमारे आसपास? मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ जी। टॉयलेट में भी एक जो है टॉयलेट फ्रेशनर के नाम पर कुछ खुशबू सी डाल देती है, सब बड़ी खतरनाक। अरे भाई अच्छा खाना पीना खाओ, टॉयलेट में बदबू आएगी नहीं, सच्ची बता रहा हूँ। खुशबू तो किसी की नहीं आती है टॉयलेट में,
लेकिन जो गंदा खाना खाते हैं ना, उनकी टॉयलेट में, उनके लैट्रिन में, उनके पेशाब में, उनके पसीने में बड़ी दुर्गंध आती है। तो भाई हम अपने टॉयलेट में कोई भी ये अलग अलग प्रकार के ब्रांड रखते हैं लोग, गाड़ी में अलग रखते हैं, घरों में अलग, ऑफिस में अलग, कई बार तो फ्लाइट में भी छिड़क देते हैं। तो हम उससे किसी को एलर्जी होती है तो बेचारे वहाँ छीकम छीक बुरा हाल हो जाता है। तो भाई ये सब बखेड़ा करने की ज़रूरत क्या है? और स्वस्थ विकल्प क्या है? स्वस्थ विकल्प है गूगल और धोनी जो आपने बताया ना, और उसमें तो हमने बहुत प्रकार के विकल्प दे रखे हैं। और हमने तो गाय के गोबर से, गौमूत्र से, और गाय के घी से, पंचगव्य से इतनी अच्छी हेल्दी चीज़ें हमने एक आस्था ब्रांड में पूरी पूजा सामग्री दी सी, भीमसेनी कपूर से लेकर के। और एक तो हमने बना रखा जवादू, ये लगा लो, कल मैंने लगाया था, अब तक खुशबू आ रही है। देखो ये इतना ज़बरदस्त है। अब इसको नहाने के बाद ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे लो, और देखो अभी आंख बंद करो सब। खुशबू आ रही है ना? ये इतना ज़बरदस्त है, ऐसे लगा लो और अगले दिन तक आती है। नहाने के बाद ऐसे लगा लो थोड़ा, तो फिर बस 100। और स्वामी जी, घर को भी नहलाने का ऐसा कुछ है क्या जो आपने शरीर पे लगाने वाला दिया है? घर में भी, ऑफिस में भी, गाड़ी में भी, टॉयलेट। ये जो घर में आपके साथ खुशबू रहेगी ना जी। क्यों खुशबू? ये भी खुशबू बेटी। नहीं स्वामी जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि घरों में ये जो रूम फ्रेशनर्स लगाते हैं या पर्दों पे लगाते हैं, तो घर में खुशबू के लिए क्या नेचुरल विकल्प है, ये भी थोड़ा समझा दें। तो देखो आप अपने साथ ये जवादू पाउडर रखो ना, जवादू, तो आप अपने साथ खुशबू लेके घूमो, जहाँ भी जाओगे वहीं खुशबू जाएगी। लेकिन खुशबू के नाम पर ये जो बाजार में जितने भी अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक खुशबू है ना, फ्रेगनेंसेस, फिर इतने महंगे महंगे आते हैं सेंट, और 99% आर्टिफिशियल होते हैं। बाकी नेचुरल केवड़ा है, गुलाब है, खस है, केसर की खुशबू है, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए लीटर होते हैं। कहाँ लोग अफोर्ड कर पाएंगे? एक और चीज मैं पूछ लेती हूँ स्वामी जी, इतने सारे सवाल एयरपोर्ट पर जो साथ ले आती हूँ है ना, बहुत भयंकर महंगा। ये जो अभी आपने नाम लिया, खास, केवड़ा, गुलाब, अलग अलग तरीके की जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं, जो सुगंध के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लगाने के लिए नहीं। तो ये जो नेचुरल ऑयल है, उन्हें कपूर के साथ जलाने का ये तरीका, क्या ये घर की खुशबू के लिए एकदम ठीक है? इसमें कोई केमिकल्स नहीं है? बिल्कुल ठीक है। और देखो भाई, अच्छी चीज़ों में निवेश, इन्वेस्टमेंट करो। और एक तो भाई को मैंने देखा नेचुरल खुशबू लगा करके और थोड़ा प्राणायाम, मेडिटेशन करा करके बीपी, शुगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और कैंसर जैसे रोगों को ठीक कर रहे हैं। माने ये जितनी भी खुशबू बताई हैं, गुलाब की, केवड़ा की, खस की, और इन सब को अच्छे अच्छे जो इत्र हैं, और फिर इसमें बड़ी ज़बरदस्त अलग अलग जटामासी आदि में, लौंग में, इलायची में, तो इनके 1-2 ड्रॉप पानी में डाल के पिलाते हैं, और उसको बस थोड़ा सा रुइये पर लगा करके और कान के पास रख लेते हैं अथवा जेब में रख लेते हैं वो छोटा सा रुइये का टुकड़ा। मंदिरों में भी हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा, बांके बिहारी से लेकर के अलग अलग मंदिर। हम अभी राजस्थान में रहवासा में गए, हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी तो मंदिर में छोटा सा टुकड़ा दिए। मैंने कहा ये क्या? बोले जी ये खुशबू है, भगवान का प्रसाद है। तो ये जो है खुशबू जो नेचुरल है वो तो सच में अच्छी होती है, लेकिन जितनी भी आर्टिफिशियल खुशबू हैं, जितने भी कृत्रिम सिंथेटिक खुशबू, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, टॉयलेट क्लीनर, ये सब, और फिर सिंथेटिक कपड़े धोने के साबुन, और फिर उनके विकल्प हमने सामने रखे हुए। देखो यहाँ बर्तन धोने के, और सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते, चप्पलें। पूरी दुनिया हमारी कृत्रिमता से ढकी हुई है। हमने लबादा ओढ़ रखा पूरा जहरों का, विष का। अब ये योग की चादर ओढ़ो, एक तो योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी
द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन हरसाऊं, योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी। तो देखो मंडूकासन, योग मुद्रासन तो हम रोज करते कराते ही है। तो अच्छे विकल्प हमारे पास में बहुत से, अपने घरों में लगा लो ना अच्छे अच्छे पौधे। अब हमने तो अपने आस पड़ोस में ऐसे ही पेड़ पौधे लगा रखे। सच में हम कभी कोई, आज तक मैंने ज़िंदगी में, मुझे बहुत लोगों ने पहले शुरू में गिफ्ट के नाम पर ये महंगे महंगे सेंट दिए, विदेशों में जाते थे ना, 5-5, 10-10, 50-50 हज़ार रुपए के, 1-1 लाख रुपए के सेंट और पेन देने शुरू कर दिए। फिर बाद में देखा लोगों ने, बाबा जी ने हमारा पेन कहाँ रख दिया। तो हम तो कभी भी कहीं पर स्वामी रहते जी, हैं तो आपसे योग की खुशबू जो है पूरे देश दुनिया में जा रही है। अभी 2 रुपए वाला पेन रखना शुरू कर दिया, लिखने में कम नहीं, खो जाए तो कम नहीं। तो आपको किसी कृत्रिम खुशबू की जरूरत नहीं, आप तो योग की खुशबू पूरे विश्व में महकाने वाले योगी हैं। स्वामी जी, एक और विषय में लेती हूँ, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। ओल्ड एज में होने वाली लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए स्वामी जी आज एक अलग से सेशन हमें करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज वर्ल्ड ओल्ड सिटीजन डे भी है। तो मैं इसे में टॉयलेट क्लीनर की बात भी जोड़ लेती हूँ और डिटर्जेंट की बात भी जोड़ लेती हूँ। स्वामी जी, अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो घर में कपड़े नहीं धोता होगा? कपड़े तो सभी धोते हैं, डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं या फिर टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं अपने वॉशरूम्स को क्लीन करने के लिए। इसमें बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं, अगर गलती से ये शरीर में चले जाएं तो पेट, लिवर और किडनी को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और जो हमारे देश के बुजुर्ग हैं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के बुजुर्ग हैं, उनके तो वैसे भी वाइटल ऑर्गन सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, धीरे धीरे वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं उम्र की वजह से। तो दोनों बातों को जोड़कर इसका समाधान बताएं। तो देखो, मैं अपनी बताता हूँ। देखो, अब ये एकदम पर्सनल बात है। मैंने 99% ये सब हमने सोम में से लेकर के गर्म कपड़ों के लिए, फिर जो अलग अलग प्रकार के हर्बलवास, हर्बोवास, बहुत महंगे कपड़ों के लिए सब कुछ बना रखा है। मेरे कपड़ों पर कोई ये लगता ही नहीं है। महीने में एक आधी बार, वो भी 2-4 बूंद डालते हैं। क्यों भाई? आप अपने शरीर को संभाल के रखो ना कपड़ों में। और फिर इसमें रहेगा ही वो, कॉटन के कपड़े होने चाहिए, फिर स्किन पर लगता है, सांसों के माध्यम से अंदर वो सब केमिकल जाते हैं। और मेरी साबुन चलती है 4-4, 6-6 महीने, कई बार तो 1-1 साल साबुन ही नहीं घिसती, क्योंकि लगाता ही नहीं। थोड़ा बहुत यहाँ बगल में लगा ली, थोड़ा बहुत पैर इधर उधर कीचड़ काचड़ में कहीं नंगे पैर चले वहाँ, उस पर थोड़े लगा लिए, बस। जरूरत ही नहीं है। देसी तौलिए से ऐसे रगड़ करके ऐसे ऐसे स्नान करते हैं, ऐसे पूरा ऐसे रगड़ के, और अपने हाथ से भी यूँ ही रगड़ते हैं, यूँ। और ये अमीर घरों के बच्चे क्या करते हैं? तौलिया लेके है ना, डैब डैब पकोड़ते हैं। रगड़ो, जितना रगड़ोगे इतनी चमक आएगी। मर्दनम गुरुवर्धनम, रगड़ो अपने आप को। तो देखो, ये ज़्यादा साबुन, ज़्यादा शैम्पू, ये प्रकृति के नेचर के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक बूंद हैंड वॉश की, एक बूंद जो है, ये सब अलग अलग प्रकार के केमिकल्स की टनों पानी को गंदा दूषित कर देती है। तो हम ये जितने केमिकल्स का, ये नेचर और इन्वायरमेंट के लिए आज तो सब विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाने लगे। हमारे प्रकृति के प्रति, अस्तित्व के प्रति कर्तव्य क्या है? जितना ज़्यादा हम कृत्रिम चीज़ों से दूर रहेंगे, विकृति से ज़्यादा दूर रहेंगे, अपनी प्रकृति और ये सारी प्रकृति, नेचर एंड इन्वायरमेंट उतना अच्छा रहेगा। और ये अपने लिए हम, देखो, ज़िंदगी एक तराजू की तरह है। जितना तुम ज़्यादा भोग करोगे उतना ही ये सारे पाप आपके सामने आने वाले हैं। जितना ज़्यादा तुम प्रकृति का दोहन करोगे उतना तुम्हारी ज़िंदगी में किसी न किसी रूप से भगवान के जो कर्मफल न्याय व्यवस्था है उसके अनुरूप आपके सामने आपका किया हुआ आने वाला है। इसलिए हम तो 99% भोगवादी चीज़ों से, उपभोक्तावाद से दूर ही रहते हैं। इसलिए योगवाद, अध्यात्मवाद, ये है सच्चा समाधान। तो कम से कम इस्तेमाल करें इन चीज़ों का, और उनके नेचुरल विकल्प तो हमने यहाँ पर दे ही रखे हैं। और जितना हो सके कॉटन के कपड़े इस्तेमाल करो, और अपने आप को
योग से अपने तन मन जीवन को इतना पवित्र रखो, आपके अंदर से ही सच में आप में से खुशबू आने लगती है। स्वामी जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, शरीर से, पर्यावरण के साथ आपके तालमेल जीवन से, बैठा के आपके रहेंगे, आचरण से। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, पर्यावरण से मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो सिंथेटिक केमिकल का जाल है इससे बचे रहेंगे। इससे होने वाली परेशानियां जो शरीर में हमारे होती हैं और जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उससे भी बचे रहेंगे। संवर्धन, पर्यावरण के संवर्धन के भागीदार हम बनेंगे। लेकिन स्वामी जी, जैसा कि अभी मीनाक्षी ने बताया, बड़ा जरूरी है। आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे भी है, तो स्वामी जी अब ओल्ड एज में जो परेशानियां होती हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर भी एक सेशन कर लेते हैं। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है वो है गठिया का दर्द, शुगर की परेशानी, बीपी डायबिटीज़ की परेशानी, थकान, चक्कर आना, कमज़ोरी, हार्ट में प्रॉब्लम। तो अब एक सेशन बुजुर्गों के लिए खास तौर पर करवा दीजिए। आपने जो एक एक करके बताया, मैं एक एक करके लेता हूँ। सूक्ष्म व्यायाम करें जोड़ों के दर्द के लिए, और सबसे निरापद है एलोवेरा जूस पिए। ना गर्मी बढ़ेगी उससे, ना और वो डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाता है। नहीं तो दवाइयाँ खाते हैं, पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल से बड़े खतरनाक होते हैं। तो वैसे तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, सहज रूप से जितनी चीज़ें मिल जाएँ 2, 3, 5 का जूस पी लेना। नहीं तो पीड़ंतक क्वाथ, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड रेडीमेड पे हम देते हैं। हल्दी मेथी सौंठ का प्रयोग भी कराते हैं। एलोवेरा सबसे निर्दोष है, और एलोवेरा तो हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया एलोवेरा का जूस। एक तो ये ऐसे, और एक ये ऐसे ऐसे, ये इस तरह से ये अभ्यास करें। ये सूक्ष्म व्यायाम करें और चिंता से मुक्त रहें। चिंता और चिता इस जग में एक समान कहाती है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाती है। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तो अपने तन मन जीवन को ऐसे साफ सुथरा रखें। बाहर बुहारी झाड़ू बहुत करते हैं, अपने भीतर तन मन को साफ सुथरा रखें। अंतर के पट खोल, भीतर के पट खोल, तो को हरि मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। तो भस्त्रिका, कपालभाति, ये तो सब कर सकते हैं। फिर बुढ़ापे में हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अर्जुन की चाल दालचीनी ले लो, या मैं सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ, हजारों लोगों से। बोले जी किसी ने बता दिया था इसको तो पेस मेकर लगाना पड़ेगा, इसको बाईपास, इसको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। किसी को नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही ठीक हो रहे। मुक्तावटी बीपी ग्रिड से, ये वहाँ से आए हुए, कहाँ से, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से आए हुए। बोले बाबा जी बीपी ठीक हो गया, जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? मुक्तावटी ली, लौकी का जूस लिया। लो, शुगर के लिए मधुनाश्री, मधुगिरी, शुगर की दवाइयाँ, इंसुलिन सब बंद हो रहे हैं। हमारे पंडित जी अपने पिताजी को लेकर के आए, दूसरे भी यहाँ बैठे हुए। क्या नाम है पिताजी का? पंडित राजाराम जी। क्या बात है, इंसुलिन बंद हो गई। तो बुढ़ापे में हम लोगों की दवाइयाँ बंद करवाते हैं, नहीं तो बूढ़े लोग बड़े परेशान रहते हैं। बुढ़ापे में शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बुढ़ापे में जोड़ों में दर्द। 80 साल के बुजुर्ग आए थे, अभी सुबह देख रहे थे आप, बाबा घुटने का दर्द तो ठीक हो गया। तो बुढ़ापे में वात भी बढ़ता है, पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड ले लें। कफ भी बढ़ता है, स्वासारी ब्रोनकोम ले लें। बुढ़ापे में जो है ये बीपी शुगर भी अक्सर लोगों को हो जाता है, तो मदनाशिनी, मधुग्रिड, खीरा, करेला, टमाटर का जूस। शुगर के पेशेंट, नॉन डायबिटिक, बीपी के लिए तो मुक्तावटी और लौकी के जूस से तो कोलेस्ट्रॉल और बहुत बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाती है। जूस अनुकूल ना पड़े तो थोड़ा सा सूप ले लिया करें, लौकी की सब्जी, क्योंकि थोड़ा ठंडा होता है ना। वैसे गर्मियों में तो दिक्कत नहीं आती, सर्दियों में सूप ले लें। और मुक्तावटी क्या गजब है साहब। और थायराइड की प्रॉब्लम भी बुढ़ापे में हो जाती है, तो ये पॉइंट दबाएं। और कपालभाति, पुरुषों को प्रोस्टेट बहुत होता है, प्रोस्टोग्रिड और लौकी का जूस, उसमें तुलसी, काली मिर्च के साथ देते हैं। और माताओं बहनों को यूरिन बार बार फ्रीक्वेंसी से होता है,
और यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत होती है। चंद्रप्रभावटी वैसे तो गोखरू का काढ़ा बताते हैं, जैसे हमारे बाबा जी बोल रहे थे पेशाब रुक रुक के आ रहा था, गोखरू पिया ठीक हो गया। ट्राई घन कोरी घन भट्टी भी रेडीमेड उसका उपाय बता दिया। तो बुढ़ापे में पुरुषों के अलावा लेडीज़ को फिर मेनोपोज के समय बड़ी दिक्कत होती है, तो नारी कांति वटी सिरप या दशमूल का काढ़ा अप्रतिम है। जिंदगी में कभी पीरियड की दिक्कत, हार्मोनल इम्बैलेंस, और बुढ़ापे में लेडीज़ की हड्डियां भी बड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुगुल या शिला या अश्वगंधा, वैसे तो अश्वगंधा और शतावर एक एक चुटकी 1-1 ग्राम सबको खा लेना चाहिए। जिंदगी भर हड्डियां सबको ठीक रहेंगी। स्वामी जी, आप ये तमाम बातें जो बताते हैं उसकी वजह से लोग कम से कम जागृत तो हो रहे हैं। एक जागरण तो आ रहा है कि विमेन सेंट्रिक प्रॉब्लम्स लोग अब डिस्कस करने लगे हैं, वरना महिलाओं से जुड़ी हुई परेशानियों को चर्चा में लाते हुए सब ये कहते थे कि नहीं अभी चर्चा मत करिए, अभी बात मत करिए, नहीं ये सही जगह नहीं है। अब कम से कम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं और उसका उपाय भी डिस्कस करते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा, वायरस और बैक्टीरिया को लेकर हमने चर्चा की, फंगस से बचने के लिए लोग क्योंकि पेस्ट कंट्रोल कराते हैं, तो स्वामी जी इसका भी बड़ा नेगेटिव असर है, सीधे नर्वस सिस्टम पर ये असर जाता है। आप जिस नेचुरल एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं जिसके इस्तेमाल करने से नर्वस सिस्टम पर कोई असर नहीं पड़ता, उस पर थोड़ा सा रोशनी और डालें। और आज प्राणायाम के लिए हमने भरपूर समय निकाला है जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए तो बेस्ट है खाली पेट गो घृत का पान करें। ये तो नहीं तो लोगों का आजकल मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटोमेन डिजीज थोक में हो रही। मैं रोज़ लोगों को तरफ बिलखते देखता हूँ। तो गो घृत 1 चम्मच सुबह जरूर पान करें। गाय का घी, नारियल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, तिल का तेल हमने सबको उपलब्ध भी इसलिए कराई, ये चीज़ें शुद्ध उपलब्ध नहीं होती थी। सुबह 1 चम्मच लिया। फिर जो है न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट तो ज़बरदस्त है। न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गॉड है, हम भी रोज़ एक बार खा रहा था। दिन कोई सोचने अपने बारे में हम कभी सोचते ही, कभी सोचने की जरूरत ही नहीं। न मक्खी मच्छरों की परवाह है, ना कोई बीपी शुगर की परवाह है, ना लिवर किडनी की परवाह, क्योंकि योग कर लिया और सुबह सुबह अपना एक इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके मैंने गोल्ड न्यूट्रीला डेली एक्टिव ले लिया। और जब सर्दी आ जाती है तो स्वर्ण सिला देता, पूरा ऐसे नंगे धड़ंग पड़े रहते हैं अवधूत की तरह है। तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा भी बड़ा ज़बरदस्त और घर में है। सबसे अच्छा तो थोड़ा तेल, थोड़ा फ्लैक्सीड, उसमें थोड़ा मुनक्का, खजूर, अंजीर डाल करके छोटे छोटे लड्डू बना के खा लिया करो। ऐसे भी मीठा खा करके तो अच्छा लगता है। नेचुरल मीठा खा के, चीनी चानी खा के तो जी मिचलाने लगता, मुँह खराब हो जाता है। तो ऐसे कुछ कुछ छोड़े लाइफ में ना एडिशनल। स्वामी जी आज ध्यान करवा दीजिए ना, आज हमें भरपूर समय दिया गया है प्राणायाम के लिए। छोटे छोटे करेक्शन करें, वरना हमेशा ये कहा जाता है खूब पसीना बहाओ, खूब पावर योग करो। बहुत जरूरी है। ध्यान से तो तृप्ति मिलेगी, तृप्ति, इतनी शांति, संतुष्टि बहुत जरूरी है। और ये सत्ता संपत्ति से, वैभव से, दुनिया की इस मायावी जंजाल से किसी को तृप्ति नहीं मिली। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो प्रभु के चरणों में आ चुके हैं। भ्रामरी पाँच बार से लेके 5 मिनट तक ऐसे ध्यान करें, श्वासों के साथ साइलेंस। और आत्मा हम शुद्ध हो, हम बुद्ध हो, हम मुक्त हो, हम रामो, हम कृष्ण, हम हनुमत, हम शिवो, हम शिवो, चिदानंद रूप शिवो, हम शिवो। 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में ब्रेन के सिग्नल पूरी बॉडी को मिल जाते हैं। तो एक क्षण भी आप शांत बैठते हैं, एक क्षण का ध्यान आपके जीवन को रूपांतरित कर देते हैं। इसलिए हम क्या गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे, एक क्षण में। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में गच्छति, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। ऐसे ध्यान से तो ना सांसों पर ध्यान किया और अलमस्त हो गए, मन मस्त हुआ जी। क्या मन मदमस्त हो जाएगा, तो ये बीमारियों से बचा रहेगा, ये एकाग्र रहेगा। और स्वामी जी योगाभ्यास प्राणायाम के बाद अब सवालों को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से दर्शकों ने अपनी परेशानियां अपने सवालों के रूप में भेजी हैं। पंजाब से रमेश सिंह का सवाल है, उनके पापा की किडनी में सिस्ट है, क्रेटिनिन का लेवल 2.9 है और हेमोग्लोबिन 7 है, तो क्या उपाय करें? खून भी कम है।
देखो, हीमोग्लोबिन के लिए तो अनार, गाजर, चुकंदर और उसी में थोड़ा सा मुनक्का, अंजीर, खजूर मिला लेना। 1-2 सप्ताह में, अधिकतम 1-2 माह में ही 15-16 हीमोग्लोबिन हो जाएगा। रही बात किडनी की, तो किडनी के लिए रीनोग्रिट खाली पेट और खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि ले लें, और गिलोय गोखरू आंवले का यदि काढ़ा पी लें तो प्रोटीन लीकेज भी ठीक हो जाता है, बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन भी ठीक हो जाता है। बुढ़ापे में और बड़ी उम्र में किडनी भी लोगों की कमज़ोर पड़ती है, उन सबके लिए भी यही ज़रूरी है। रीनोग्रिट ले, और पत्थे के रूप में जौ के आटे की रोटी और लौकी की सब्जी ले। लीवर के लिए तो सर्वकल्प का काढ़ा बेस्ट है। ओहो, और लीवोग्रिट, बुढ़ापे में फैटी लिवर सिरोसिस, थोड़ा थोड़ा करके अंदर फैट जमा होता रहता है और फिर उसकी लेयर सी बन जाती है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन हो सके तो पूरा कर लें। हम तो पूरा कर लेते हैं, ये करवा भी देते हैं। तो अगला प्रश्न आप ले लो। आज सब बड़े बुजुर्ग, सबका आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि सबकी बीमारियां जी ठीक होंगी योग आयुर्वेद से, घरेलू उपचार से, होम रेमेडी। अगला प्रश्न स्वामी जी कोरबा छत्तीसगढ़ से आया है। प्रवीण साहू सवाल पूछ रहे हैं, उनके हाथ की कलाई के पास गैंग्लियन क्रिस्ट हो गया है, यानी कि गांठ निकल आई है। हाथ में बहुत दर्द होता है। वो आयुर्वेदिक और यौगिक उपचार जानना चाहते हैं। और हाँ, ये गांठ ना, ये बहुतों को यहाँ बहुत गांठें निकल रही हैं, और किसी की यहाँ एड़ी बढ़ जाती है, किसी की इधर उधर हड्डियाँ बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए गोधन अर्क सुबह सुबह पान किया करें, और सिस्टोग्रिट वटी, काचना, गुगुल, वृद्धि बाधिका वटी तो कमाल की। तो सिस्टोग्रिट सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लें। थोड़े दिन घी, तेल, चिकनाई थोड़ा कम कर दें, बंद कर दें। ये सब खास करके चीनी और नमकीन, ऐसा तरह की चीज़ें खाते हैं, उसमें आइसक्रीम, उसमें जंक फूड, फास्ट फूड, 30 से 50% उनमें फैट और अनहेल्दी कंटेंट्स होते हैं। तो खैर, ये गांठ यहाँ हो जाए, और इसको अभ्यास को करें ऐसे। तो ये काचना और गुगुल, वृद्धि बाधिका वटी उसके लिए अप्रतिम है। और गोधन, अर्क, पीला, सारी जो अनवांटेड चीज़ें गोधन और गोखरू पूरे शरीर के अंदर से धुलाई कर देते हैं। स्वामी जी, जैसे एलोपैथी में दर्द बहुत होने पर पेन किलर खाया जाता है, आयुर्वेद में क्या कोई एक ऐसा है इलाज, दर्द अगर बहुत उठे तो कोई दवा ऐसी? पीडानिल गोल्ड सबसे बड़ा पेन किलर है, और पेन जिस कारण से होता है उस वात का और सारे पेन के कारणों का, उसके जितने भी कोजेज हैं, यूरिक एसिड है, ENA, इवन HLB27 आदि, उनका निवारण कर देते हैं। स्वामी जी, दर्द का निवारण आपने बताया कैसे होगा, और लहसुन जबरदस्त है। एक सवाल और शामिल फटाफट से मैं कर लेती हूँ। राजस्थान के राजसमंद से गीता कुंवर रणावत का है। पिछले 20 सालों से अस्थमा की परेशानी है, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूल जाती है। आजकल क्योंकि बारिश का मौसम है, नमी ज्यादा है, तो उनकी परेशानी और बढ़ तो गई। वैसे भी बरसात में और टीगर हो जाती है। तो गीता जी, एक तो प्राणायाम करें। गीता कुंवर हमारे बहुत बहन जल्दी अच्छी हो जाएगी। भस्त्रिका करना, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और नाक में अणुतेल, और ज़्यादा ही कपड़ा तो ज्योतिषमती भी डाल लेना। खाली पेट ब्रोनकोम 2-2 सुबह दोपहर शाम 3 बार। एक हमारे शरण आए हुए कर्नाटक से, बोलो बाबा जी गला गला रुंध गया, मैंने 4 गोली टेक दी एक ही बार में ब्रोनकोम की, और फिर चूसने के लिए भी दे दिया। शाम तक बोले बाबा जी गला तो ठीक हो गया। और स्वासाहारी खाने के बाद दे देते हैं। एलोवेरा 100 ग्राम, उसमें हल्दी 10-20 ग्राम और 10-20 ग्राम अमरूद के पत्ते, इन सबको उबाल करके उसमें थोड़ा सेंधा नमक और अजवाइन थोड़ा डाल करके छान करके फिर इसका करारा करा दो। गला बैठा हुआ, एक हमारी बहन है बहुत प्यारी सी, रीतम्बरा जी, बोले स्वामी जी गला खराब हो गया, बोला नहीं जा रहा। मैंने कहा तेरा हो क्या गया? मतलब यही तो बोला नहीं जा रहा, क्या करो? तो ये 3 बार ये गरारा किया, टनाटन बोल रही है वापस। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एलोवेरा का गरारा, हल्दी और जाहिर से अमरूद के पत्तों के रस के साथ बाकी पॉइंट दबा लें, और एक बार जोरदार ऐसे ताली बजा लो, और इससे गला एकदम खुल जाता है, सारे पॉइंट दब जाते हैं। लो, बहुत सारे सवालों को हम हर दिन शामिल करने की स्वामी जी कोशिश करते हैं, लेकिन दर्शकों से मैं एक बार फिर ये कहना चाहती हूँ कि अगर आज आपके सवाल हम नहीं शामिल कर पाए हैं तो आप निराश मत होइएगा। कल दोबारा ये कार्यक्रम आएगा, वहां पर हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हर दिन बहुत सारे सवाल आते हैं। अगर आपकी भी सेहत से जुड़ी हुई कोई परेशानी है तो उसका समाधान आपको इंडिया टीवी पर मिलेगा। 9350593505 या mail@indiatvnews.com पर आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। बड़ा इजी नंबर है, और इस पर सवाल पूछें, हर प्रश्न का जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी।